तीसरी पुस्तक मंदिर और परमेश्वर का सिंहासन, भजन 73 से 83 आसाफ द्वारा लिखे गए हैं, जो दाऊद के संगीतकारों में से एक था, जिसने भजन 50 भी लिखा है। भजन 73 उस सवाल का जवाब देता है जो सदियों से बहुत लोग पूछते रहे हैं, दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं और धर्मी क्यों पीड़ा भोगते हैं। आसाफ ईमानदारी से ये स्वीकार करता है कि दुष्टों को फलते फूलते देखकर वह भी लड़खड़ाया था और परमेश्वर पर शक करने की परीक्षा में पड़ गया था। पद 2 और 3। तब वह ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि एक पवित्र जीवन जीने का क्या फायदा है, लेकिन दूसरे लोग ठोकर न खाए, इसलिए उसने अपने विचार किसी को नहीं बताए थे। उसे अंततः परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर इसका जवाब मिल गया, क्योंकि फिर वो ये देख सका कि दुष्ट फिसलने वाली जगहों में रहते हैं और जल्दी ही नर्क में पहुंच जाते हैं। पद 25 शायद पूरी बाइबल में सच्चे समर्पण की व्याख्या करने वाला सबसे सुंदर वचन है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अगर हम पृथ्वी पर बिताए गए अपने पूरे जीवन भर पूरी ईमानदारी से ये कह सके, तो हम सच्चे आराधक और परमेश्वर के उपयोगी दास होंगे। पद 26 उन लोगों के लिए एक अच्छा वचन है जिन्हें दिल की बीमारी है। चाहे मेरा हृदय नाकाम हो जाए, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। भजन 74 परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा देखकर चिंता की एक गुहार है। ये कलीसिया पर भी लागू हो सकता है। प्रभु, तेरे शत्रुओं ने तेरी कलीसिया में बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है और अब वे उसके अंदर दहाड़ रहे हैं। उन्होंने उसे अशुद्ध कर दिया है। पद 3, 4 और 7 परमेश्वर के अपने लोगों के बीच मौजूद न होने के यहाँ 2 चिन्ह दिए गए हैं। 1, वह उनके लिए कोई चमत्कार नहीं करता। 2, वह उनके पास अपने नबी नहीं भेजता। पद 9 परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब अद्भुत रीति से देता है, और वही है जो हमें सुधारने के लिए हमारे पास नबी भेजता है। अगर परमेश्वर किसी कलीसिया में प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है और अगर वह उस कलीसिया में कोई नबी नहीं भेजता है, तो ये इस बात का संकेत है कि उसने उस कलीसिया को त्याग दिया है। हम एक आत्मा से भरी कलीसिया में चमत्कार और नबी दोनों के ही होने की अपेक्षा कर सकते हैं। भजन 75 इसकी ये विषय वस्तु है कि परमेश्वर घमंडी को नीचा करता है और दीन को ऊंचा उठाता है। हम ये उम्मीद न करें कि कोई मनुष्य हमें ऊंचा उठाएगा। पद 6 परमेश्वर ही है जो बढ़ाता घटाता है। पद 7 ऐसा कभी न सोचे कि कोई मनुष्य आपको कलीसिया में एक सेवकाई दे सकता है। आपके लिए ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। भजन 76 परमेश्वर की सर्वशक्तिशाली
प्रभु सत्ता का वर्णन करता है, जो मनुष्यों के क्रोध से भरे कामों द्वारा भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, जिसका परिणाम उसकी स्तुति होता है। पद 10। भजन 77 उन बातों को याद करना है जो परमेश्वर ने प्राचीन काल के वर्षों में किए थे। जब आसाफ संकट में था, तब वह उनके विषय में सोच विचार कर अपने मन में शांति पा लेता था। पद 5। पद 13 केजेवी कहता है, तेरा मार्ग हे परमेश्वर तेरे पवित्र स्थान में है। परमेश्वर के मार्ग जानने के लिए हमें महापवित्र स्थान में जाना पड़ता है। उसके मार्ग हमें बाहरी आंगन में नहीं मिलते। ज्यादातर विश्वासियों को सिर्फ उनके पापों की क्षमा के विषय में ही मालूम है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही विश्वासियों के साथ संगति करते हैं जिनमें परमेश्वर के लिए कोई भूख नहीं है, तब आप परमेश्वर के मार्ग नहीं जान सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग उसके महापवित्र स्थान में है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगति करने की खोज में रहे जो शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं। 2 तीमुथियुस 2:22। भजन 78 एक ऐतिहासिक भजन है जो पीछे मुड़कर और मिस्र से इज़राइल के छुटकारे को देखता है कि परमेश्वर ने कैसे उनकी अगुवाई की थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अनदेखा किया और वे उसके खोजी सिर्फ तभी बने जब उसने उन्हें घात किया। पद 34। उन्होंने अपने मुंह से उसकी चापलूसी की और अपनी जीभ से उससे झूठ बोला। पद 36। लेकिन परमेश्वर ने दयालु होने की वजह से उन्हें बार बार क्षमा किया। पद 38। उसने उन्हें एक चरवाहा दाऊद भी दिया, जिसने उनकी चरवाही और अगुवाई की। पद 70 और 72। ये भजन हमें याद दिलाता है कि हमें भी पीछे मुड़कर उन अद्भुत कामों को याद करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए और जो अगुए उसने हमें दिए कि हम उसके हमेशा आभारी रह सके। भजन 79 यरूशलेम कलीसिया की बर्बादी पर चिंता व्यक्त करने वाली प्रार्थना है। वो हमारे लिए जो कलीसिया की शुद्धता के प्रति चिंतित रहते हैं एक अच्छी प्रार्थना है। भजन 80 एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर से उसके लोगों की मुश्किलों में से उन्हें बचाने की विनती की गई है। यही कलीसिया के लिए भी किया जा सकता है। पद 17 मसीही एक पद है। तेरे हाथ तेरे दाहिने ओर के पुरुष पर रहे, अर्थात उस मनुष्य के पुत्र पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। भजन 81 परमेश्वर की भलाई और इज़राइल के आज्ञा उल्लंघन के विषय में बताता है। पद 10 में एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तू अपना मुंह पूरा खोल और मैं उसे भर दूंगा। अक्सर हमारे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मांगते नहीं हैं। पद 13 और 14 में परमेश्वर एक निश्वास के साथ कहता है, भला होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती, तब मैं शीघ्र उनके शत्रुओं को दबा देता। अगर हमारे परमेश्वर की सुनी होती और उस पर भरोसा किया होता तो उसने बहुत पहले ही हमारी समस्याओं को हल कर दिया होता।
और हमें छुटकारा मिल गया होता। भजन 82 इज़राइल के उन न्यायियों को ताड़ना देता है जो अन्याय करते हैं, और इसमें परमेश्वर से ये आग्रह भी किया गया है कि वह नीचे उतरकर पृथ्वी का न्याय करे। भजन 83 इज़राइल परमेश्वर से उसके उन शत्रुओं का नाश करने के लिए कहता है जो ये कहते हुए उसे मिटाना चाहते हैं। आओ हम उनको मिटा डाले कि उनकी जाति ही न रहे। पद 4 बीती सदियों में अनेक देशों ने इज़राइल को मिटाना चाहा है, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। लोगों ने कलीसिया को भी मिटाने की कोशिश की है, वे भी कभी सफल नहीं हो सके हैं। कलीसिया अब तक इसलिए बची हुई है कि सभी मनुष्य जान ले कि यीशु मसीह सारे जगत का प्रभु है। पद 18 भजन 84 परमेश्वर के मंदिर में उसकी आराधना करने की लालसा व्यक्त करता है। जैसे एक गोरैया ने, चिड़िया ने परमेश्वर की वेदी में अपने लिए घोंसला बनाने की जगह पाली है। पद 3 वैसे ही जो महापवित्र स्थान में रहते हैं वे भी सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करने की आशीष पाते हैं। पद 4 जब वे बाका विलाप की घाटी में से गुजरेंगे तो वे उसे एक आशीष का स्रोत बना देंगे। पद 6 और वे बल पर बल पाते जाएंगे। पद 7 जब हम ये जान लेते हैं कि ये भजन कोरह के वंशजों ने लिखा था तो पद 10 बहुत सार्थक हो जाता है। तेरे आंगनों में का एक दिन मूसा के साथ रहना कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टता के तंबुओं में रहने की अपेक्षा हमारे पिता कोरह के साथ अपने परमेश्वर के भवन के द्वार पर मूसा के साथ ही खड़े रहना मुझे अधिक प्रिय है। वे दुष्टता के तंबुओं से छुटकारा दिलाए जाने के लिए कृतज्ञता से भरे थे, क्योंकि जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। पद 11 अगर हम खरी चाल चलेंगे तो हम परमेश्वर से सर्वश्रेष्ठ पाएंगे। भजन 85 एक प्रार्थना है जिसमें परमेश्वर से ये विनती की गई है कि वह अपने लोगों की सुधि ले। क्या तू स्वयं हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद बनाए। पद 6 परमेश्वर के लोगों के बीच बहुत सा कुड़कुड़ाना और शिकायत करना होता है। कलीसिया में जिस बात की सबसे बड़ी जरूरत है वह है एक आनंद और स्तुति की नव जागृति। मैं सुनूंगा कि प्रभु परमेश्वर क्या कहता है। वह अपनी प्रजा अर्थात अपने भक्तों से शांति की बातें कहेगा। पद 8 प्रभु ने क्या कहा? करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए हैं और ये कि धार्मिकता और मेल ने एक दूसरे का चुंबन लिया है। पद 10 परमेश्वर के सत्य, व्यवस्था की मांग और उसकी दया सूली पर मिल गए हैं। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक सही तरह कलवरी पर शांति स्थापित की गई है। भजन 86 सहायता और मार्गदर्शन के लिए की गई एक और प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे, मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा।
मेरे हृदय को एकाग्र चित्त कर कि मैं तेरा भय मानूं। पद 11। दाऊद की प्रार्थना ये है कि उसका हृदय जो विभिन्न दिशाओं में खींचा जा रहा है, एकाग्र चित्त हो सके कि वह परमेश्वर का भय मान सके। भजन 87 उस विशेषाधिकार के विषय में बताता है जो सियोन का नागरिक कलीसिया का अंग होने पर मिलता है। सियोन के विषय में कहा जाएगा, ये या वह उसमें पैदा हुआ था। पद 5। मेरे आनंद के सब सोते तुझी में है। पद 7। ये परमेश्वर की संतान के उस बड़े आनंद की बात है जो उसे कलीसिया का हिस्सा होने से मिलता है। भजन 88 मृत्यु से बचाए जाने की याचना है। ये भजन शायद सबसे ज्यादा हताशा से भरा हुआ भजन है। भजनकार शायद एजरा वंशी हेमान ये शिकायत करता है कि वह अपनी किशोरावस्था से ही पीड़ा भोग रहा है। पद 15। और ये कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया है। अब उसे ये डर है कि वह मर जाएगा और इस बात ने उसे हताश कर दिया था। उसकी बातें अय्यूब की बातों से मिलती जुलती है। ये पीड़ा के अन्य भजनों की तरह एक आशा के शब्द के साथ नहीं, बल्कि हताशा के शब्द के साथ खत्म होता है। भजन 89 का विषय दाऊद के साथ बांधी अपनी वाचा में परमेश्वर का विश्वास योग्य रहना है, जिसमें परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए कहा गया है। इसकी स्वर शैली पिछले भजन से विपरीत है। ये भजन भी एक अन्य एजरा वंशी ईथान द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अपने भाई हेमान से बिल्कुल उलट है, जिसने भजन 88 लिखा था। इसका पद 7 कहता है, परमेश्वर पवित्र लोगों की सभा कलीसिया में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है। पद 27 से 29 यीशु के विषय में है। मैं उसे अपना पहलोठा और जगत के सब राजाओं का प्रधान बनाऊंगा। चौथी पुस्तक इज़राइल और अन्य देश। भजन 90 परमेश्वर की अनंतता और मनुष्य की नश्वरता के विषय में है। मूसा द्वारा लिखा गया ये एकमात्र भजन है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। पद 4। पद 10 में मूसा ये कहता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग 70 या 80 साल की आयु में मर जाते हैं। ये इसलिए था क्योंकि मिस्र में से निकले 6 लाख में से ज्यादातर पुरुष 20 और 60 साल के बीच में थे। मूसा हालांकि 120 साल की आयु तक जीवित रहा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर 80 साल के होने से पहले ही मर गए थे। परमेश्वर ने यह ठहराया था कि एक पूरी पीढ़ी जंगल में ही मर जाए। इसलिए पद 12 में मूसा ये प्रार्थना करता है, हमें अपने दिन गिनना सिखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाए। हम सब के करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। पद 17 भी हमारे लिए एक अच्छी प्रार्थना है। हमारे प्रभु की कृपा हम पर हो। भजन 91 एक ऐसे व्यक्ति के लिए आशीष और सुरक्षा की घोषणा करता है जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हमारे लिए वह जगह यीशु का घायल पक्ष है।
सर्वशक्तिमान की छाया में रहना ये संकेत देता है कि वह हमारे आगे चल रहा है और हम उसकी छाया में चल रहे हैं। पद 1, पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का केंद्र होता है। प्रभु हमें हमारे दोनों शत्रुओं से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता है। शैतान, जाल बिछाने वाला और पाप, घातक बीमारी। पद 3, वह हमें प्रत्यक्ष पापों से, दिन के उड़ते तीर और भरमाने वाले पापों से, अंधेरे में फैलने वाली महामारी से बचाएगा। पद 5 और 6, अगर हमारे आसपास 11,000 मसीह भी एक विजयी जीवन में विश्वास न करते हो, फिर भी वह हमें पाप में गिरने से बचाएगा। पद 7, ये हो सकता है कि हमें बहुत सी पीड़ाओं का सामना करना पड़े, लेकिन उन सब में से कोई बुराई हम तक नहीं पहुंच पाएगी। पद 10, जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं, तब हमारी देखभाल के लिए स्वर्गदूत नियुक्त रहते हैं। शैतान, सिंह और नाग हमेशा हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। पद 13, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमें ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा, हमें लंबी आयु देगा कि जब तक हमारे लिए रखा हुआ काम पूरा न हो जाए तब तक हम न मरे। पद 15 और 16, भजन 92 प्रभु की अच्छाई के लिए उसकी स्तुति करता है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलाते रहेंगे। पद 14, इसका अर्थ है कि वे बूढ़े होने पर भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहेंगे। भजन 93 प्रभु की सामर्थ और वैभव की बात करता है। हे प्रभु, पवित्रता तेरे भवन को सदा सर्वदा शोभायमान करती है। पद 5, भजन 94 परमेश्वर को इस तरह दर्शाता है जो अपने लोगों को दीन करता है, लेकिन दुष्टों को नाश करता है। वह मनुष्य क्या ही धन्य है जिसे तू ताड़ना देता है। पद 12, भजन 95 हमें प्रभु की आराधना के लिए आमंत्रित करता है और हमें कठोर होने के प्रति चेतावनी देता है। पद 7 और 8, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करना। इसका उल्लेख इब्रानियों 3 अध्याय 7-8 में किया गया है। इब्रानियों की पत्री आगे कहती है कि अगर हमें कठोर होने से बचना है तो हमें एक दूसरे को प्रतिदिन प्रबोधित और उत्साहित करते रहना होगा। इब्रानियों 3:13। भजन 96 शीघ्र आने वाले प्रभु की आराधना के लिए आमंत्रण है। प्रभु जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। वह सच्ची धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पद 13। भजन 97 परमेश्वर की सामर्थ का वर्णन करता है। पद 10 कहता है, तुम जो परमेश्वर से प्रेम करते हो, बुराई से घृणा करो। अगर हम बुराई से घृणा नहीं करते तो हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बुराई से बचने और बुराई से घृणा करने में बहुत फर्क है। पाप पर जय पाने का तरीका उससे घृणा करने द्वारा है। घृणा करना
हत्या करने के बराबर होता है। जब हम पाप से घृणा करेंगे तब हम उसे खत्म कर देंगे। भजन 98 हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करता है। भजन 99 भी प्रभु की स्तुति करने की एक और बुलाहट है। भजन 100 भी प्रभु की स्तुति करने और उसकी सेवा करने का आमंत्रण है। हमें आनंद से प्रभु की आराधना करनी है। पद 2, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि वे प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन वे कभी एक बात में तो कभी दूसरी बात में अक्सर शिकायत करते रहते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी सेवा कोई तब तक न करे जब तक वो उसे आनंद से न कर सकता हो। भजन 101 दाऊद यहाँ एक निर्दोष रूप में जीवन जीने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। मैं खरे मार्ग पर ही ध्यान दूंगा, मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। पद 2, हम में से हरेक ये कहने योग्य होने चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घर में ही खराई से चलने वाला होना चाहिए। खरा होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कभी निष्फल नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि जब हम निष्फल होते हैं तब हम क्षमा याचना करते हुए सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमें अपने आर्थिक लेन देन में भी खरा होना चाहिए। भजन 102 एक पीड़ित मनुष्य की सहायता के लिए पुकार है। अंत में वह अपना ये विश्वास व्यक्त करता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देगा और उसके वंशज भी प्रभु के पीछे चलने वाले बनेंगे। पद 28 भजन 103 ऐसी अनेक आशीषों के विषय में बात करता है जो दाऊद ने प्रभु से प्राप्त की थी। उसके सब पाप क्षमा हो गए थे, उसके सब रोग चंगे हो गए थे, उसका उद्धार हो गया था और वह नर्क के गड्ढे से बच गया था और उसने भौतिक आशीषें, भली वस्तुएं पाई थी। दाऊद ने ये सब पुरानी वाचा में पाया था। अगर हम सिर्फ इतना ही प्रचार करते हैं कि यीशु हमें क्षमा कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है, हमें भौतिक आशीषें दे सकता है और हमें नर्क से बचा सकता है, तो फिर हम वही प्रचार कर रहे हैं जो मसीह के आने से 1000 साल पहले दाऊद ने किया था। तब फिर नई वाचा का सुसमाचार क्या है? वो ये है, यीशु आपको पाप पर जयवंत बनाता है। रोमियो 6:14। वह आपको परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी बनाता है। 2 पत्रस 1 3 से 4। वह आपको इस योग्य बनाता है कि आप शैतान को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। रोमियो 16:20। वह आपको मसीह की देह के रूप में कलीसिया का निर्माण करने वाला बना सकता है। इफिसियो 4। भजन 104 सृष्टि में परमेश्वर के अद्भुत कामों का बयान करता है। परमेश्वर अपने सेवकों को आग की लपटें बनाता है। पद 4 प्रभु के सभी सेवक प्रभु के लिए आग की लपटें होने चाहिए। जब मूसा ने झाड़ी में आग की लपटें देखी तो वह सुनने के लिए रुक गया। जब हम भी ऐसे बन जाते हैं, पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा पाते हैं, तब लोग हमारी भी सुनने के लिए रुकेंगे। भजन 105
उन अद्भुत कामों का बयान करता है जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए किए थे। पद 15 कहता है, मेरे अभिषक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि न करो। परमेश्वर अपने अभिषिक्त नबियों की रक्षा करता है और उनके खिलाफ बोलने के प्रति हमें चेतावनी देता है। इसमें यूसुफ के विषय में लिखा है, यूसुफ को दास होकर रहना पड़ा। उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे पीड़ित किया गया और लोहे की जंजीरों में उसे तब तक जकड़ कर रखा गया जब तक परमेश्वर के वचन ने उसे सिद्ध न कर दिया। पद 17 कोष्ठक 18 और 19। परमेश्वर ने यूसुफ को कारागार में जाने दिया कि वह लोहे जैसा सशक्त हो जाए, कि फिर वह लोहा उसके जीव में उतर जाए। यूसुफ के छूटने का एक निश्चित समय था। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। पद 39 हमें बताता है कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को बादल और आग का खंभा क्यों दिया था। बादल उन्हें दिन की गर्मी से बचाने के लिए था और आग उन्हें रात में रोशनी देने के लिए थी। भजन 106 में इज़राइल के लिए परमेश्वर की भलाई का इतिहास जारी रहता है। पद 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, जब जल ने उनके शत्रुओं को ढांप लिया तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उन्होंने उसकी स्तुति के गीत गाए। हम यहाँ 2 बातें देखते हैं। पहली कि स्तुति विश्वास का प्रमाण होती है। जो हृदय में भरा होता है वही मुख में से बाहर आता है। मुख हृदय के बहाव का निकास है। अगर हृदय में विश्वास होता है तो उसमें से स्तुति प्रवाहित होती है। जब प्रेरित पवित्र आत्मा से भर गए तो वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रेरितों 2। अगर हम स्तुति नहीं करते तो इसका अर्थ यही है कि हम में विश्वास नहीं है। दूसरी बात, पुरानी वाचा में वे विश्वास से नहीं रूप देखकर चलते थे। उन्होंने सिर्फ तब स्तुति की जब उन्होंने अपने शत्रुओं को डूबते हुए देखा। आज हम परमेश्वर की स्तुति हमारे शत्रुओं के हारने से पहले कर सकते हैं। ये रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना है। 5वीं पुस्तक स्तुति और आराधना। भजन 107 ऐसे अनेक तरीकों का बयान करता है जिनके द्वारा परमेश्वर लोगों को कठिन परिस्थितियों में से छुड़ाता है। जो लोग जंगल मरुस्थान में भटक रहे थे उन्हें नगर तक पहुंचाया गया। पद 4 से 7। जो अंधकार में बैठे थे उन्हें उसमें से बाहर निकाला गया। पद 10 और 14। जो बीमार थे वे चंगे किए गए। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। पद 20। जो तूफानी समुद्र में फंस गए थे उन्हें उसमें से बचाया। पद 25 से 29। और इसलिए पद 2 ये कहता है, प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। जब प्रभु ने हमारे लिए कुछ किया हो तो हम खामोश न रहे, खास तौर पर तब जब उसने हमें शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया हो। हमें प्रभु की महिमा के लिए उसकी साक्षी देनी चाहिए। पद 108 ये भरोसा व्यक्त करता है कि परमेश्वर भजनकार की जयवंत होने में अगुवाई करेगा। वह कहता है, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं भोर को जगा दूंगा। पद 1 और 2।
उसने ये संकल्प किया था कि वो भोर से पहले उठकर सबसे पहले प्रभु की स्तुति करेगा। हम सभी के लिए ये एक अनुकरणीय आदत है। भजन 109 यह दाऊद परमेश्वर से कहता है कि वह उसके शत्रुओं से उसका प्रतिशोध ले। प्रेरितों के काम में पतरस ने यहूदा इस्करियोती के विषय में बोलते हुए पद 8 का उल्लेख किया था, कोई दूसरा उसका पद ले ले। यहूदा को परमेश्वर ने बुलाया था, लेकिन उसने शैतान की बात सुनी जो उसके दाहिने हाथ पर खड़ा था। पद 6 परमेश्वर को अपनी दाहिनी ओर रखने के बजाय उसने शैतान को अपनी दाहिनी ओर रखा। ये संभव है कि जो सेवा परमेश्वर ने यहूदा के लिए रखी थी वो उसने पौलुस को दे दी थी। अगर हम विश्वास योग्य न रहेंगे तो कोई दूसरा हमारी सेवकाई ले सकता है। भजन 110 एक मसीही भजन है जो यीशु को मलकीसिदक की रीति के अनुसार राजा और याजक के रूप में दर्शाता है। पद 4 इसका इब्रानियों 7 में उल्लेख किया गया है। भजन 111 परमेश्वर की अच्छाई के लिए उसकी स्तुति करने वाला एक और भजन है। पिछले सभी भजन सामान्यतः सहायता की पुकार थे, लेकिन जैसे जैसे हम भजन संहिता की पुस्तक के अंत की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ज्यादातर भजन स्तुति के भजन है। हमारे जीवन भी ऐसे ही होने चाहिए। हमारा मसीही जीवन आमतौर पर सहायता की पुकार के साथ ही शुरू होता है। फिर जब हमारी आयु बढ़ने लगती है तो हमारे जीवनों में स्तुति की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। पद 10 कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन से पहले यहाँ मिलता है। हम नहीं जानते कि ये भजन किसने लिखा है, लेकिन अगर ये दाऊद ने लिखा है तो सुलेमान द्वारा नीति वचन में इन शब्दों को दोहराने से पहले ये शब्द दाऊद द्वारा बोले गए हैं। भजन 112 एक सुंदर भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है। ये एक ऐसे व्यक्ति की आशीषों के विषय में बताता है जो प्रभु का भय मानता है। ऐसे मनुष्य के बच्चे आशीष पाते हैं और वह समृद्ध होता है। जब वह अंधकार में होगा तब उसे परमेश्वर की ज्योति मिलेगी। वह धर्मी और दयालु होगा और जरूरतमंद लोगों को उधार देगा। वह बुरे समाचारों से न डरेगा, क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखने की वजह से उसका हृदय स्थिर रहेगा। परमेश्वर उसे सम्मानित करेगा और दुष्ट उसे देखकर कूढ़ेगा। परमेश्वर द्वारा उसकी लगातार देखभाल किए जाने की वजह से उसे देखने वालों पर उसका गहरा प्रभाव होगा। पद 6 लिविंग बाइबल। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे आसपास के लोग जब ये देखें कि परमेश्वर ने हमें कितना आशीषित किया है तो इस बात का उन पर गहरा असर होना चाहिए। पद 113 उस प्रभु की स्तुति करता है जो गरीबों और जरूरतमंदों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर इतने ऊंचे पर विराजमान है कि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी होता है उसे देखने के लिए उसे झुकना पड़ता है और इस बात में ही उसकी नम्रता प्रकट होती है। पद 5 और 6 भजन 114 इज़राइल के मिस्र में से निकलने और कनान में प्रवेश करने के विषय में बताता है। भजन 115 परमेश्वर और मूर्तियों के बीच का फर्क बताता है।
हे प्रभु, हमारी नहीं, वरन तेरे ही नाम की महिमा हो। पद 1, मृतक परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। पद 17, इसलिए जब तक हम जीवित हैं, हम प्रभु की स्तुति करते रहे। भजन 116। यह भजनकार परमेश्वर को धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसे मृत्यु से बचाया है। परमेश्वर ने मेरे लिए जितने अद्भुत काम किए हैं, उनके बदले मैं उसे क्या दूं? पद 12। ये एक अच्छा सवाल है जो हमें अपने आप से पूछते रहना चाहिए। भजन 117 बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है। स्तुति के 2 पद। भजन 118 छुड़ाए जाने के लिए धन्यवाद का भजन है। प्रभु के नाम में शरण लेना मनुष्यों में भरोसा रखने से अच्छा है। पद 8। हमें 3 बार ये बताया गया है कि हम यीशु के नाम में शैतान और उसकी दुष्टात्माओं पर जय पा सकते हैं। पद 10, 11 और 12। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। पद 22। फरीसियों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया था, वही आज कलीसिया का कोने का पत्थर है। लोग हमें भी अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। अपने सूली पर चढ़ने से कुछ दिन पहले जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, तब खजूर की डालियां हिलाते हुए लोगों की यही पुकार थी, हे प्रभु बचा, होसाना। पद 25। भजन 119 ये परमेश्वर की व्यवस्था की आशीष का बयान करता है। ये बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है और इसके सभी 176 पद किसी न किसी रूप में परमेश्वर के वचन के विषय में बात करते हैं। ये भजन वर्णानुक्रमित है। इसके पहले 8 पद इब्रानी भाषा के पहले अक्षर अलिफ से शुरू होते हैं। अगले 8 पद दूसरे अक्षर बेत से शुरू होते हैं और इस तरह पूरी वर्णमाला के 22 अक्षरों तक ये क्रम चलता रहता है। पद 9 कहता है कि एक जवान अपना चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से शुद्ध रख सकता है। पद 11 कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संचित करने द्वारा पाप से बच सकते हैं। पद 18 एक प्रार्थना है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। पद 67 कहता है कि भजनकार ने बहुत पीड़ाओं द्वारा परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सीखा था। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। पद 105 तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। पद 130। पद 133 रोमियो 6:14 की नई वाचा की प्रतिज्ञा की अपेक्षा करता है और कहता है, किसी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे। पद 133 जो मेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं, उन्हें बड़ी शांति मिलती है। पद 165 और अंत में पद 176 मैं खोई हुई भेड़ के समान भटक गया हूँ, अपने दास को ढूंढ ले। भजन 120 से 134 15 भजनों का ऐसा समूह है जिन्हें ऊंचाई पर जाने के भजन कहा जाता था। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि यरूशलेम जाते समय यहूदी शायद इन्हें गाते होंगे, या ये
संगीत की ऊंचाइयों पर पहुंचने के भजन भी हो सकते थे। भजन 120 झूठा दोष लगाने वालों से बचाने की पुकार है। हम इसके पद 2 से 4 को एक ऐसी मनोदशा तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम अपनी जबान को वश में रख सकते हैं। हे परमेश्वर, झूठ बोलने वाले होठों से और छली जीभ से मेरे प्राण छुड़ा ले। हे छली जीभ, तुझे क्या दिया जाए? मैं तुझे नुकीले तीरों से मारूंगा और आग में जलाऊंगा। पद 2 से 4। भजन 121 ये उत्सव मनाता है कि प्रभु हमारा रक्षक है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? क्या वह दक्षिणी पर्वतों के उस पार मिस्र से आएगी या उत्तरी पर्वतों के उस पार अशूरियों से आएगी? नहीं, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वह न कभी ऊँघता है और न सोता है। वह मेरी रक्षा करेगा। दिन में न रात में मुझे कुछ हानि न पहुंचाएगा। पद 4। भजन 122 यरूशलेम कलीसिया के लिए शांति की प्रार्थना है। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम कलीसियाई सभा में जाएं, मेरा घर कलीसिया में है, परमेश्वर के लोगों के बीच में है। यीशु का सच्चा शिष्य परमेश्वर के लोगों की संगति को मूल्यवान जानता है। भजन 123 अहंकारी लोगों से रक्षा करने की प्रार्थना है। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती है, वैसे ही हे प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। पद 2। हमारी बुलाहट प्रभु की ओर इसी तरह देखते रहने की है। ये नहीं कि हम मुड़कर अपने विचारों के अनुसार प्रभु के लिए कुछ करने लगे। भजन 124 लोगों को उनके शत्रुओं से बचाने के लिए प्रभु की स्तुति करता है। भजन 125 परमेश्वर के लोगों की दृढ़ सुरक्षा के विषय में बताता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे ऐसे पर्वत के समान होंगे जो टलता नहीं है, वरन सदा बना रहता है। प्रभु अपने लोगों को घेरे रहता है। पद 1 और 2। भजन 126 बेबीलोन से वापिस लौटने का उत्सव मनाता है। उन्होंने बेबीलोन में आंसू बहाते हुए बोया था और अब वे यरूशलेम में जय जयकार करते हुए काट रहे थे। कलीसिया का निर्माण करने के लिए हमें आज भी आंसू बहा बहा कर बोने की जरूरत है। भजन 127 घर बनाने के विषय में है। ये एक अद्भुत बात है कि ये भजन सुलेमान द्वारा लिखा गया है, जिसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां थी और जिसने स्वयं कभी अपना घर नहीं बनाया था। 1 राजा 11:3। ये दर्शाता है कि शक्तिशाली और सही प्रचार करना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल उन्हीं बातों को अपने जीवन में पूरा करना होता है। भजन कहता है, जब तक प्रभु ही घर को न बनाए, तब तक उसे बनाने वाले व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। बच्चे परमेश्वर का दान है। पद 1 और 3। ये आगे कहता है कि हमें अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि जब हमारे शत्रु उन्हें देखे तो उनके मुंह बंद हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये भजन लिखा है, आज वह नरक में है। भजन 128 एक और ऐसा भजन है
जो एक ऐसे व्यक्ति के आशीषित पारिवारिक जीवन के विषय में बताता है जो प्रभु का भय मानता है। भजन 129 एक और मसीह भजन है। भजनकार ये प्रार्थना करता है कि जो सियोन कलीसिया से घृणा करते हैं वे लज्जित किए जाएं। भजन 130 प्रभु के लिए एक तीव्र लालसा व्यक्त करता है। तू तो क्षमा करने वाला है कि लोग तेरा भय माने। पद 4 परमेश्वर हमें इसलिए क्षमा करता है कि हम उसका भय माने और दोबारा पाप न करें। भजन 131 प्रभु में एक बच्चे जैसा सहज विश्वास व्यक्त करता है। पद 1 हमारे लिए एक अच्छा अनुकरणीय उदाहरण है कि हम ऐसे मामलों में न उलझे जिनका हमें कोई अनुभव नहीं है और जो हमारी समझ से बाहर है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारी हदों से बाहर होती है, जिन्हें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। भजन 132 दाऊद के उस तीव्र मनोवेग के विषय में बताता है जो उसमें परमेश्वर के लिए एक भवन बनाने के लिए था। पद 4 और 5 लेकिन ये उसका सौभाग्य नहीं था। हमें भी कलीसिया के निर्माण के लिए ऐसी ही धुन होनी चाहिए। भजन 133 की विषय वस्तु एकता है। ये कैसी मनोहर बात है कि भाई आपस में एक होकर रहे। पद 1 सियोन कलीसिया के निर्माण के लिए एकता एक प्राथमिक जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक और आशीष अपनी परिपूर्णता में वही प्रभावित होते हैं जहां ऐसी एकता है। पद 2 और 3 पवित्र आत्मा 120 स्त्रियों और पुरुषों के उस पहले समूह पर इसलिए उतरा था क्योंकि वे एक मन थे। प्रेरितों 1:14 भजन 134 ये ऊंचा उठाए जाने के भजनों में अंतिम है और लोगों को प्रभु की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करता है। भजन 135 प्रभु की महानता के सामने मूर्तियों की नपुंसकता दर्शाता है। उनको बनाने वाले उन्हीं के समान हो जाए। पद 18 हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं हम उसी के समान बन जाते हैं। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं अगर वह एक ऐसे पुलिस वाले की तरह है जो हमेशा दूसरों को गलती करते हुए पकड़ने की ही खोज में रहता है, तो हम भी एक ऐसे ही पुलिस वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर हम एक ऐसे प्रेमी स्वर्गीय पिता की आराधना करते हैं जो दयालु और संवेदना से भरा है, तो हम भी दूसरों के प्रति उसके समान हो जाएंगे। भजन 136 इज़राइल के पूरे समय काल में उनके प्रति प्रभु की स्नेहमयी दया के बने रहने के लिए उसे धन्यवाद देने वाला भजन है। भजन 137 इज़राइलों के उस अनुभव का बयान करने वाला भजन है जो उन्हें बेबीलोन में बंधुआई के दौरान हुआ था। वहां रहने के बाद उन्होंने यरूशलेम का वास्तविक मूल्य जाना था। हमें भी पृथ्वी पर कलीसिया को ही सबसे ज्यादा मूल्यवान जानना है। पद 7 से 9 में बेबीलोन के लिए जैसी घृणा व्यक्त की गई है वैसी ही घृणा हमारे अंदर भी मसीही जगत में मनुष्यों की परंपराओं पर खड़ी उस धार्मिक व्यवस्था के लिए होनी चाहिए जो परमेश्वर का निरादर करती है। ऐसी घृणा जो उस व्यवस्था के अंदर मौजूद लोगों के लिए नहीं बल्कि स्वयं उस व्यवस्था के लिए हो। भजन 138
धन्यवाद और प्रभु में विश्वास की प्रार्थना है। तूने अपने वचन को अपने नाम के अनुसार महान किया है। पद 2, परमेश्वर का वचन उसके नाम की तरह ही ऊंचा है। आज्ञा न मानने द्वारा उसके वचन का अनादर करना उतना ही गंभीर है जैसे यीशु के नाम का अनादर करना। दाऊद का ये विश्वास था कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पद 8, भजन 139 इस वास्तविकता का बयान करता है कि परमेश्वर सब जगह मौजूद है और सब जानता है। हम जहाँ भी जाएं, हम परमेश्वर की मौजूदगी में ही रहते हैं। पद 7 से 12, यही बात हमारे जीवन को ऐसा सुरक्षित बना देती है। उसके पूर्व ज्ञान ने पृथ्वी पर हमारे जन्म लेने के दिन से हमारा एक एक दिन निश्चित किया हुआ है और वे उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। पद 16, अगर हम उसकी योजना के अनुसार चले तो वो हमें प्रतिदिन उसका एक एक पृष्ठ दिखाएगा। अगर हम उस योजना में जिएंगे तो हमारे सांसारिक जीवन का अंत आने पर हमें किसी बात का अफसोस न होगा। पद 24, लिविंग बाइबल एक अच्छी प्रार्थना है जो हमें निरंतर करनी चाहिए। कहता है, प्रभु मुझ में जो कुछ भी तुझे उदास करता है तू वह मुझे दिखाते रहना। पद 140, दुष्ट मनुष्यों से बचाए रखने के लिए एक और प्रार्थना है। सिर्फ खरे लोग ही परमेश्वर की उपस्थिति में वास करेंगे। पद 13, भजन 141 प्रभु को सहायता के लिए पुकारना है कि वह मुख के शब्द और हृदय के विचार को पवित्र कर दे और सुरक्षा भी प्रदान करे। मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे हृदय को किसी बुराई की तरफ न झुकने दे। पद 3 और 4, भजन 142 एक बार फिर सहायता की पुकार है। भजन 143 मार्गदर्शन और छुटकारे के लिए प्रार्थना है। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। तेरा भला आत्मा मुझे समतल भूमि पर ले चले। पद 10, समतल भूमि वह जगह होती है जहाँ हमारे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते और हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। भजन 144 छुटकारे की और दाऊद की संतानों के लिए आशीष की प्रार्थना है। वह चाहता है कि उसके पुत्र जवानी में बढ़े पौधों के समान हो और उसकी पुत्रियां तराशे गए कोने के खंभों के समान हो। पद 12, भजन 145 प्रभु की महानता के लिए उसकी स्तुति का भजन है। प्रभु उन सब के पास है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं, जो उससे डरते हैं। वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। पद 18 और 19, भजन 146 अंतिम 5 भजन स्तुति के भजन है। ये भजन प्रभु की रचनात्मक सामर्थ और उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति करता है और हमसे आग्रह करता है कि हम किसी नश्वर मनुष्य में बल्कि शासकों में भी अपना भरोसा न रखें। पद 3, भजन 147 भी प्रभु के उन सभी कामों के लिए उसकी स्तुति करता है जो उसने सृष्टि में किए हैं। वो टूटे मन वालों को भी चंगा करता है। पद 3, वो कलीसिया का निर्माण करता है। वो बहुत से अद्भुत काम करता है। भजन 148 में सारी सृष्टि को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भजन 149
हमें हर समय प्रभु की स्तुति करने के लिए आमंत्रित करता है। वह पीड़ितों को उद्धार से शोभायमान करेगा। पद 4। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको शोभायमान करे तो आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। हमसे ये कहा गया है कि हम अपने बिछौनों पर भी आनंद से गाएं और हमारे कंठों में परमेश्वर की जय जयकार हो और हाथ में वचन की तलवार हो कि हम शैतान और उसकी दुष्टात्माओं की शक्तियों और गतिविधियों को बांध सके। पद 5 से 8। परमेश्वर की स्तुति और शैतान की शक्तियों को बांधना हमेशा साथ साथ चलता है। भजन 150। ये एक भव्य समापन समारोह है। इस भजन में हम 13 बार स्तुति ये शब्द पढ़ते हैं और इसका समापन इस शब्द के साथ हुआ है। सब प्राणी जिनमें श्वास है परमेश्वर की स्तुति करें। पद 6। सिर्फ एक ही तरह के व्यक्ति को परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत नहीं है जिसमें श्वास नहीं है, मृतक है। बाकी सबको हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहना चाहिए। हमारे जीवनों में ऐसा ही हो। आमीन। भजन संहिता के भजनों के लेखक दाऊद। भजन संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 86, 95, 101, 103, 108, 109, 110, 122, 124, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 और 145। कुल योग 73। लेखक आसाफ। भजन संख्या 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। कुल योग 12। लेखक कोरह के पुत्र। भजन संख्या 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 और 88। कुल योग 11। लेखक सुलेमान। भजन संख्या 72 और 127। कुल योग 2। लेखक मूसा। भजन संख्या 90। कुल योग 1। लेखक हेमान। भजन संख्या 88। कुल योग 1। लेखक ईथान। भजन संख्या 89। कुल योग 1। और अज्ञात लेखक। भजन संख्या 1, 10, 33, 43, 50, 66, 67, 71, 91, 92, 93, 4, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 46, 147, 148, 149, 150, कुल योग 49। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, शैतान हमारे कदमों के नीचे आए ऐसे लोग हमें बनाइए कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में और प्रभु की स्तुति हमारी जुबान पे रहे, और यरूशलेम के निर्माण में हमारी सहायता कीजिए। एक सच्ची कलीसिया, हाँ परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए ताकि आत्मिक तौर पे हम बेबीलोन का नाश कर सके। सबसे पहले अपने शरीर में, इंसान पर पूरे भरोसे में आपकी स्तुति करने के लिए पूरे दिल से आपको खोजने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।